हेलो फ्रेंड्स, आज जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ एपिसोड 44 का पार्ट 5 है। इससे पहले की वीडियोस चाहे सिडनास मूवमेंट हो या फिर अनसीन अनदेखा आपको चैनल पर मिल जाएंगे। नहीं देखे जाकर चेक कीजिए, आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में वीडियोस हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पोकर एस वाला जो गेम है वो खेलना था। और यहाँ पर वो गेम स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट जो है वो आती है कार्ड पढ़ने अब्दुल्ला, और उसके ऑप्शन होते हैं कि एक तो फर्स्ट होता है कि वो डैडी को अपने काफ़ी टाइम तक अंकल बोलती थी, और सेकंड ऑप्शन होता है कि भाई के अपने अकाउंट से बिना बताए पैसे जो है निकाले थे उसने, और तीसरा होता है कि उसकी जो शादी है वो तय हो गई है। तो यहाँ पर शहनाज और पारस यानी कि टकलू दोनों को ब्लफ पकड़ना होता है। तो यहाँ पर दोनों जन ही फर्स्ट ऑप्शन जो है डैडी को अंकल बोलती थी काफ़ी टाइम, तो उस पर जो है उसको बोलते हैं कि ये ब्लफ है, ये झूठ है। और यहाँ पर अब्दुल्ला जो है पूरा टाइम जो है कार्ड पर ही अपनी नज़रें गड़ाए हुई थी। उसको एक्सप्रेशन होल्ड करने थे लेकिन वो नहीं कर पा रही थी। वो उसने मुंह उठाकर दोनों की तरफ देखा ही नहीं सामने, वो खाली कार्ड में ही देख रही थी। और उसके बाद वो बता देती है कि जो उसकी शादी तय हो गई है वो वाला जो है ब्लफ है। और मतलब दोनों ही यहाँ पर टकलू और सना दोनों ही गलत हो जाते हैं, उनका आंसर जो है राइट नहीं होता है। सेकंड नंबर पे आता है भाव, और भाव का ऑप्शन होता है पहला कि डर का बहाना बनाकर वो स्कूल से भाग जाता था, दूसरा कि अपने घर वो कैसे चलाता है किसी को नहीं पता, और थर्ड होता है कि लंदन दोस्त से 3 बार वो जाता है। तो यहाँ पर जो है टकलू जो है वो बोलता है लंदन वाला ऑप्शन कि वो ब्लफ है, और सना जो है वो डर से जो वो स्कूल बहाना बनाकर भाग जाता है उसको बोलती है कि वो ब्लफ है। तो यहाँ पर टकलू को 1 पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर लंदन वाला जो है वो ब्लफ होता है, भाव बताता है। लेकिन इस टाइम पर जो है भाव एक्सप्रेशन जो है वैसे देता है, हंसता है, तो होल्ड नहीं करता है वो। तो यहाँ फिर उसके बाद तीसरा नंबर पे आसिम आता है, नल्ले को बुलाया जाता है। लेकिन इस टाइम पर ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर जब नल्ला उसको बोल रहा होता है भाव को कि आपको एक्सप्रेशन होल्ड करने थे, हंसना नहीं था, तो उस टाइम वो कुछ जो भी कुछ बोलना चाह रहा होता है ना, तो यहाँ पर सिद्धार्थ जो है उसको भाव को पुश करके और कहता है कि जाओ बैठो वहाँ पर जाकर। तो ये बहुत मज़ा लगा देखकर, क्योंकि शहनाज को भी भाव धक्का दे चुका है, और उसका बदला एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जब भाव को उसने पुश किया तो मज़ा आया वो चीज़ देखकर। फिर नल्ला ऑप्शन पड़ता है, उसका पहला ऑप्शन होता है कि वो एक वक्त पर 2 लड़कियों के साथ को उनको डेट कर रहा था, दूसरा होता है कि वो बॉक्सिंग ट्रेनर रह चुका है, और तीसरा होता है कि इस वक्त वो 2 लड़कियों को डेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो है बॉक्सिंग ट्रेनर वाला जो है टकलू बोलता है कि ये ब्लफ है, और सना भी बॉक्सिंग ट्रेनर की ही बात बोलती है। इस टाइम पर जो एक्सप्रेशन होल्ड करता है नल्ला, वो काफ़ी शांत बैठा रहता है, दोनों की आंखों में देखता रहता है, और कोई एक्सप्रेशन चेहरे पर आने ही नहीं देता। फिर उसके बाद यहाँ पर सिद्धार्थ पूछता है कि कौन सा सही है, तो यहाँ पर सिद्धार्थ को वो बताता है कि जो दो इस वक्त 2 लड़कियों के साथ डेट कर रहा हो वो जो है ब्लफ है। लेकिन क्या आपने एक चीज़ नोट करी थी, मज़ा तब आता है जब जो नल्ला है वो ऑप्शन पढ़ रहा होता है कि 2 लड़कियों को डेट कर रहा है वो वाला, और उसी वक्त आप देख सकते हैं सिद्धार्थ जो है शिमांशु की तरफ देखता है। तो ये देखकर बहुत मज़ा वाला सीन था ये। आप लोगों ने इस चीज़ को नोट किया है या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर नल्ला चला जाता है, और जो हमेशा की तरह छिपकली है उसको बीच में अपनी टांग तो अड़ानी थी, तो वो कहती है चिल्ला के कि तुम लोग दिमाग लगाओ। टकलू से कहती है कि दिमाग लगा, मैं यहाँ बैठे बैठे देखो सारी चीज़ों का आंसर जो है सही दे रही हूँ। जिसके जवाब में सना बहुत अच्छे से उसका जो मुंह है वो बंद करते हुए दिखाई दी है। वो कहती है कि वहाँ बैठ के करने से नहीं होता, यहाँ आकर करने पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उसके बाद वो अपना मुंह बंद कर लेती है। अच्छा, उसके बाद बारी आ जाती है मोमो की, और मोमो की ऑप्शन फर्स्ट होता है कि टीना दत्ता जो उसकी मतलब उत्तरायण की को एक्ट्रेस थी, वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, और सेकंड ज़्यादा पैसे मांगने की वजह से उसका जो लास्ट ईयर शो था उसमें उसका ट्रैक जो ख़त्म कर दिया गया था, और 3 साल पहले वो बैंकक्रप्ट हो गई थी। तो यहाँ पर टकलू जो है टीना दत्ता वाला जो है उस ऑप्शन को बोलता है कि ब्लफ है। और शहनाज जो है वो पूछती है उससे कि आप 3 साल पहले क्या काम कर रहे थे,
तो यहाँ पर मोमो कुछ रिएक्शन नहीं देती। तो उसके बाद सना कहती है, वो सॉरी सिद्धार्थ कहता है कि आप बोल सकते हो, बता सकते हो, है ना। तो सना के फेवर में यहाँ पर सिद्धार्थ ने और भी चीज़ करी थी, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। यही नहीं एक था। तो उसके बाद फिर यहाँ पर मोमो बोल देती है कि हाँ मैं इंडस्ट्री में काम कर रही थी। तो सना कहती है कि जो फर्स्ट वाला ही है वही, क्योंकि बैंकक्रप्ट लगता नहीं है कि हो गई होगी। तो आपको बता दूं, सिद्धार्थ जो है पीछे पहले गुनगुनाना शुरू करते हैं कवर करने के लिए, और फिर टीना दत्ता धीरे से बोलते हैं। आप ये अगर एपिसोड देखेंगे तो आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा जाकर। धीरे से टीना दत्ता बोलते हैं शहनाज को बताने के लिए, ताकि उसको 1 पॉइंट मिल जाए, क्योंकि टकलू को ऑलरेडी 1 पॉइंट मिल चुका था। लेकिन शहनाज बाद में उस टाइम समझ नहीं पाती। टकलू सुन लेता है सिद्धार्थ ने क्या कहा, और फिर वो एकदम से टीना दत्ता वाला ऑप्शन को बोल देता है कि ये वाला राइट है। और सना जो है वो कहती है कि वो बैंकक्रप्ट हो गई थी, उस वाले वो ब्लफ है। तो यहाँ दोनों ही गलत हो जाते हैं। और वो बोलती है कि जो पैसे बढ़ा के बताया मांगे थे वो वाला ऑप्शन जो है ब्लफ है। फिर उसके बाद यहाँ पर बारी आ जाती है विशाल की। और विशाल का ऑप्शन होता है कि 10th में वो फेल हो चुका है और उसने ग्रेजुएशन जो है चीटिंग करके की है। और एक ऑप्शन होता है कि वो इंडस्ट्री में आने से पहले शादीशुदा था। तो यहाँ पर ये लोग दिमाग लगाते हैं। और यहाँ पर सना बोलती है कि ये जो है इंडस्ट्री में आने से पहले शादीशुदा था। ये हो सकता है, क्योंकि ये मतलब हो सकता है इसने ऐसा किया होगा, क्योंकि ये बहुत कमीना है। यहाँ पर टकलू कहता है कि इतना भी कमीना नहीं है, क्योंकि सना बोलती है कि वो छोड़ भी सकता है शादीशुदा होने के बावजूद भी। तो यहाँ पर फिर टकलू फाइनल बताता है शादीशुदा वाला जो है वो ब्लफ है। और शहनाज इतना सोचती है, उसके बाद फिर वो बोलती है कि हाँ, वो भी उसी पे एग्री हो जाती है कि ये शादीशुदा वाला जो है ब्लफ है। फाइनल आंसर जो है वो बता देता है कि हाँ उन लोगों ने सही बोला है, यही वाला ब्लफ है। उसके बाद यहाँ पर सिद्धार्थ को चूज़ करना होता है, क्योंकि टकलू जो है वो जीत चुका होता है, क्योंकि 2 पॉइंट उसके होते हैं और शहनाज का सिर्फ 1 पॉइंट होता है। और यहाँ पर जो सिद्धार्थ है वो चूज़ करता है नल्ले को विनर, क्योंकि उसने एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से होल्ड किया था और आंखों में देख रहा था, और उसका ब्लफ पकड़ा भी नहीं गया था। इस रीज़न पर उसको विनर बना देता है। और एक विनर तो टकलू होता ही है। तो दोनों को यहाँ पर वो जो एक लेटर सा होता है वो पकड़ा देता है। और फिर वो जब लेटर वो लोग पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा होता है कि टकलू को और नल्ले को, यानी कि जो भी विनर है उनको आपसी सहमति से चूज़ करना है कोई एक ड्यूटी जो वो पूरे हफ्ते करेंगे, और उस ड्यूटी को चेंज करने का अधिकार जो कैप्टन है उसको भी नहीं है। और ये बात सुन के जो है सिद्धार्थ की जो खोपड़ी ख़राब होती है ना, वो साफ तौर पे समझ में आता है, क्योंकि ड्यूटी जो कैप्टन है वो सबको पहले बांट चुका होता है। और अब जो ये दोनों एक ही ड्यूटी जो है वो लेते हैं, वो होती है राशनिंग की। जिसके बाद सिद्धार्थ का दिमाग ख़राब हो जाता है कि इनके जो सारे काम थे, खाना बनाना और बर्तन वगैरह, वो बड़े काम थे, और अब वो कौन करेगा और कौन ये अपने ज़िम्मे लेगा, क्योंकि सिद्धार्थ की ये हेडेक थी, क्योंकि सिद्धार्थ को वो कैप्टन था और उसको ये चीज़ करनी थी, उसको काम सही से करवाना था पूरे हफ्ते। और ड्यूटी अब वो किसको देगा और कौन वो ड्यूटी करेगा, वो चीज़ सोच के सिद्धार्थ के यहाँ पे दिमाग ख़राब हो रहा था। एक तरह से ये सज़ा दी है बिग बॉस ने कैप्टन को ही, ये चीज़ कह सकते हैं। और जो कैदी होते हैं जो दोनों, वो उनके लिए मज़े थे। उसके बाद टकलू, छिपकली और सना जो है कैप्टन रूम में बैठे होते हैं, और यहाँ पर डिस्कशन हो रही होती है। टकलू कह रहा होता है कि मुझे आरती का जो है पता था, लेकिन मैंने सोचा कि जो एक बार आप आंसर कर चुके हो उसको बाद में बदल नहीं सकते हो। सना यहाँ पर कहती है कि मुझे ये लग रहा था कि ये तो शादी शादी वाली बात करती रहती है, और हो सकता है इसकी बात तय हो गई हो, क्योंकि बहुत से लोग झूठ बोल देते हैं, सच नहीं बताते, ये हो सकता था। और भाव का बताती है कि मुझे ये लग रहा था कि अरे ये तो 2 नंबर आदमी है, तो ये तो लंदन वंदन जाता रहता होगा। सना की मुझे यही आदत सबसे अच्छी लगती थी कि उसके जो दिल में होता था वो कह देती थी, वो सोचती समझती नहीं थी कि कैमरे के आगे कैसा लगेगा, क्योंकि 2 नंबर बोलती है भाव को, तो वो किस तरह से लगेगा कैमरे के आगे, वो बिल्कुल ये सब नहीं सोचती। मन में जो था वो उसने बोल दिया। फिर यहाँ पर जो है भाव को छेड़ते हैं। शिमांशी बोलती है कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड रही हैं, तो यहाँ पर सिद्धार्थ भी शुरू हो जाता है। और यहाँ जो भाव की वाट लगती है ना भैया, फट जाती है उसकी बुरी तरह से गर्लफ्रेंड का नाम सुन के।
इस टाइम पर सिद्धार्थ जो है नाम पूछता है कि आपकी जो बीवी है उसका क्या नाम है, तो यहाँ पर बोलता नहीं है वो, तो यहाँ पर जहरीली वाली बताती है कि आशु, और आशु वहनी करके फिर ये बोलता है सिद्धार्थ अपनी लैंग्वेज में यानी मराठी में बोलता है कि आदित्य की माँ और विकास भाऊ की वहनी। तो ये चीज़ें जो है फिर वहनी बोलता है, तो वहाँ पर जहरीली वाली बोलती है वहनी नहीं बाइक को, इस तरह से कि फिर उसके बाद यहाँ पर जो भाव होता है वो इतनी तरह से डर जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिद्धार्थ बोलता है कि कहाँ कहाँ जाते हैं ये, और कोई चैलेंज वैलेंज नहीं है, खाली दुबई जाना होता है उनको, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोलते हैं कि डांस करने के लिए, जो वहाँ डांस जो लोग लड़कियाँ करती हैं उनका देखने के लिए, तो इसके बाद तबीयत पूरी तरह से भाव की जो है वो ख़राब हो जाती है और पूरी तरह से लेग पुलिंग होती है यहाँ पे भाव की। उसके बाद यहाँ पर सिद्धार्थ बोलता है कि मुझे कैमरे के आगे देख के कि मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बुरा इसलिए लग रहा है कि आपकी शादी भाव के साथ हुई है और ज़रूर आपने कोई ना कोई पाप किया होगा। तो इस तरह की बातें जो है लेग पुलिंग इन लोगों की चालू होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो अब्दुल्ला है वो बात कर रही होती है पॉटिलिना से और कहती है कि अब तुमको ये सारी चीज़ें सही लग रही है, मतलब सिद्धार्थ की बात करती है कि जो सिद्धार्थ ने बोला वो चीज़ सही लग रही है। तो यहाँ पर पॉटिलिना वही बात बोलती है कि देख, जैसे कि रश्मि के साथ हुआ था कि उसको अगर कुछ पता है तो बोले वो, अगर नहीं पता है तो फिर नहीं वो चीज़ कहनी चाहिए। तो उसी तरह से कहती है कि तुम्हारे साथ भी अगर तुम्हें कुछ पता है तो बोलो उस चीज़ के बारे में। ये बात सिद्धार्थ कैप्टन रूम में बैठकर सुन रहा होता है और एकदम से यहाँ पर ग्लास के पास खड़े होकर फिर से सुनता है, तो उसी की बात हो रही होती है। और फिर जिस स्टाइल में सिद्धार्थ यहाँ से तिरछा जो है मूव करके बाहर जाता है, तो वो देखकर बहुत ही क्यूट लग रहा होता है और हंसी भी बहुत ज़्यादा आती है। और फिर जाकर बैठ जाता है और बोलता है कि मेरे बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है। और फिर उसके बाद यहाँ पर बोलता है कि बोल रहा हूँ नहीं, भौंक, जो तुम बोल रही थी ना कि भौंक, तो वो बोलो, तुमने फिर से अपनी जो स्टेटमेंट है वो चेंज कर दी। मतलब अब्दुल्ला को कहता है, क्योंकि वो लड़ाई के बीच में बोल लेती ना कि भौंक भौंक करके सिद्धार्थ को, तो यहाँ पर उसी बारे में यहाँ पर सिद्धार्थ बोल रहा होता है। तो यहाँ पर जो जहरीली वाली बोलती कि इसने जो भी कुछ बोला वो ऐसे ही बोला था। तो यहाँ पर अब्दुल्ला बोलती कि नहीं, ऐसे ही नहीं बोला था, मैंने ऐसे ही नहीं बोला था। तो सिद्धार्थ कहता है क्या दिल से बोला था? और फिर उसके बाद नीचे उतर के सोफे से और फिर उसके बाद जहरीली वाली के बेड के पास चला जाता है, नीचे ही बैठ जाता है वहाँ पर। और फिर यहाँ पर इन लोगों की जो बहसबाजी है वो शुरू हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर सिद्धार्थ से अब्दुल्ला कहती है कि तुमने मुझसे बोला था कि जो मैं जो है पीठ पीछे बातें करती हूँ लोगों की, तो मैंने भी कहा कि तुम भी पीठ पीछे बुराइयाँ करते हो। फिर उसके बाद सिद्धार्थ यहाँ पर एक्टिंग करना शुरू कर देता है कि अरे, और मेरा तो जो भांडा था वो फूट गया, सबको पता चल गया, मैंने इतनी मेहनत करके सबको अपने लपेटे में ले रखा था, लेकिन अब जो है कि मैं सबके पीठ पीछे जा जा के ये ऐसे बोल रहा था, वैसे बोल रहा था, एक दूसरे की बुराई कर रहा था, और अब ये भांडा तुमने मेरा फोड़ दिया। तो मुझे अब प्लान बताओ कि कैसे जो है मैं वापस इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये सारी बातें सिद्धार्थ टॉन्ट में बोल रहा था, क्योंकि ये चीज़ अब्दुल्ला करती है, क्योंकि वो जो है पीठ पीछे बुराई करती है सबकी, और फिर उन्हीं लोगों के पास जाके बैठती है जिनको वो गाली गलौज भी कर चुकी है ना। तो ये यहाँ पर एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से अब्दुल्ला के चेहरे पे जो दिखाई दी है वो है डर। सिद्धार्थ जब वो एक्टिंग करना शुरू करता है तो जिस तरह का उसका चेहरा हो जाता है ना अब्दुल्ला का, वो देखकर कोई भी कह सकता है कि वो सिद्धार्थ से डर गई थी। यहाँ मोमो जो है कह रही होती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है और उसको तू बाहर लेकर आ, यानी कि सिद्धार्थ को बाहर लेकर आ, क्योंकि सिद्धार्थ यहाँ पर लगातार वही बात पूछ रहा था कि क्या मेरे बारे में जानती है तो बोल। अच्छा, इतने टाइम से सिद्धार्थ ये चीज़ पूछ रहा था, अगर कुछ जानती तो इसको बोलना चाहिए था। पहली बात तो कोई बात वो जानती ही नहीं थी ऐसी, खाली वो ब्लफ कर रही थी। और इसके चेहरे से साफ तौर पे ये दिख रहा है, आप देख सकते हैं इसका चेहरा कि वो किस तरह से डरी हुई है सिद्धार्थ जो इस तरह से बोल रहा था, उससे पूछ रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पर जहरीली वाली आती है, उसको लेकर जाती है, लेकिन सिद्धार्थ की जो एक्टिंग है वो यहाँ पर चालू रहती है। इशारों में वो बार बार पूछ रहा होता है, बोल रहा होता है, और बार बार यहाँ पर लगातार अब्दुल्ला उसको भी देख रही होती है कि वो क्या इशारे में कहने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर फिर बाहर चला जाता है सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ कहते हैं कि क्या रीज़न था, क्या हुआ। यहाँ पर जो है मोमो कहती है कि उसकी प्रॉब्लम है, उसको पैनिक अटैक आता है। तो यहाँ पर सिद्धार्थ कहता है कोई पैनिक अटैक नहीं आ रहा है, मैं इज्जत से उससे पूछ रहा हूँ कि क्या मतलब बात वो बोलना चाह रही थी, मेरे को पैनिक अटैक आ रहा है अब।
क्योंकि वो फालतू की बकवास कर रही है। तो यहाँ पर जो मोमो है वो कहती है कि तुझे नहीं पता, और वो लॉस्ट हो जाती है। सिद्धार्थ कहता है कहाँ पे? मतलब ये वर्ड जब उसने बोला ना, तो मुझे बहुत हंसी आई थी, क्योंकि मोमो ने कहा कि वो लॉस्ट हो जाती है, तुझे नहीं पता, और सिद्धार्थ ने डायरेक्ट पूछा कहाँ पे? तो यहाँ पे जहरीली वाली बोलती कि अभी बाथरूम में भी वो लॉस्ट हो गई थी, और जो है मोमो कहती है कि उसका जो लास्ट ईयर कुछ इशू हुआ है और मैं बोल नहीं सकती हूँ यहाँ पे। तो सिद्धार्थ कहता है कि मुझे उस चीज़ के बारे में नहीं पता था। तो यहाँ पर वही मोमो कहती है कि कम शब्दों में समझा रहे हैं इसलिए समझ जा। फिर सिद्धार्थ यहाँ पे कहता है कि मेरे को बस एक चीज़ का ये था कि वो बार बार बोल रही है कि पता है तो क्या है वो बोले बस। और सिद्धार्थ कहता है कि ठीक है अब नहीं कहूँगा। लेकिन मुझे यहाँ पर पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है कि जो पैनिक अटैक है ना, मैं जानती हूँ कि बहुत लोगों के साथ ये चीज़ होती है, ऐसा सिचुएशन होता है, लेकिन मुझे अब्दुल्ला का पैनिक अटैक बिल्कुल भी रियल नहीं लग रहा था। क्योंकि सबसे पहले पॉइंट तो मेरा ये था कि अगर पैनिक अटैक होता है इसको, तो बिग बॉस में आने की ज़रूरत ही क्या थी? क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि ये शो ऐसा है कि इसमें स्ट्रेस भी होता है, और जिसके बाद ये सारी चीज़ें होना जायज़ है। और दूसरा, पैनिक अटैक इसके एंड तक कंटिन्यू नहीं रहे, क्योंकि जहाँ तक इसको फ़ायदा हो रहा था वहीं तक इसको पैनिक अटैक आ रहे थे, और जब इसका फ़ायदा बंद होने लगा तो पैनिक अटैक भी बंद हो गए। क्योंकि लड़ाई झगड़े और स्ट्रेस ये सब तो एंड तक रहा है ना बिग बॉस में, तो फिर उसका पैनिक अटैक उस टाइम पे क्यों नहीं आ रहे थे? मुझे सिर्फ फेक लग रहा था, ये सब इन लोगों की प्लानिंग थी। प्लान से अब्दुल्ला ये सारी चीज़ें कर रही थी, और जब इसका मतलब होता था तब इसको पैनिक अटैक आ जाता था, जब मतलब पूरा साथ जाता था तो पैनिक अटैक बंद हो जाते थे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। मिलूँगी